गाय तस्करी करते हैं, बीफ का फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर चंदा मांगती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है और गाय काटने वालों से चंदा लेती है। उस चंदे से झंडा खरीदती है और उसी झंडे को आम हिंदू भाई के हाथ में देके जय श्री राम का नारा लगवाती है। 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। बताओ ये कैसा है? ये मैंने कहा ना, ये सनातनी हो ही नहीं सकता कि हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम उसको काट देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो घर से निकाल देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम बेच देंगे। अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, करो करो करना होगा, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए मारने वाला समाज में कत्ल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए ये फर्जी लोग जो हैं, ये जो है ना, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये राम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तो ये गोडसे के मानने वाले लोग गाय तस्करी करते हैं, बीफ का फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर चंदा मांगती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है और गाय काटने वालों से चंदा लेती है। उस चंदे से झंडा खरीदती है और उसी झंडे को आम हिंदू भाई के हाथ में देके जय श्री राम का नारा लगवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये आपको, ये बंगाल के मुख्यमंत्री जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा? 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। बताओ ये कैसा है? ये मैंने कहा ना, ये सनातनी हो ही नहीं सकता कि हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम उसको काट देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो घर से निकाल देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम बेच देंगे। इसलिए नहीं, सारे हिंदुस्तान वासी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देशवासियों के एक आवाज निकल रही है, अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, करो करो करना होगा, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहता है, गाय को माता मानता है, गाय को अगर चाहता है कि उसके साथ जुल्म नहीं हो, बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है? कहाँ है गौरक्षा दल के लोग? कहाँ है चारों तरफ जो हमारी जो लोग जो गाय के नाम पर जुल्म करते हैं? उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूं, आइए कारी साहब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गाय को जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय वो एक पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल इसकी लड़ाई लड़ेगी। और सुन लीजिए, यही नहीं, मैं तो सरकार से आह्वान करता हूं, अविलंब जितनी भी बीफ कंपनियां इस देश में, मैंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में जितनी भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, आप उसकी हत्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे का, बूढ़े बूढ़े लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसलिए अविलंब भारत सरकार जितने भी बीफ कंपनियां हैं सबके सबको बंद करे। इसलिए कि भाजपा के नेता जो संगीत सोम है, उसका भी अपना बीफ फैक्ट्री यूपी में है, उसका भी है। क्यों है? भाजपा का एमएलए है, भाजपा का बड़ा नेता है, अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी नेता कहता है, वाइस सिक्योरिटी में उसको सरकार दी है, वाइस सिक्योरिटी में चलता है और वो गाय के नाम पर नफरत फैलाता है और बीफ कंपनी खोले हुआ है। आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी के एमएलए ने आरोप लगाया था भाजपा कि किस तरह गाय काटी जाती है उसकी कंपनी में, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, नहीं उसने कोई मुकदमा किया। इसलिए पूरे देश में गाय के नाम पर जो नफरत की खेती हो रही है उसको बंद करने का एक ही रास्ता है, अविलंब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए।